नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन की एक और वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। आप लोगों को पता है कि लैंगिक जनन में एक नर भाग होता है, एक मादा होती है। नर से नर युग्मक बनते हैं, मादा से मादा युग्मक बनते हैं। फिर युग्मक स्थानांतरण होता है, जिसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलकर निषेचन करेंगे तो युग्मनज बनेगा। युग्मनज से भ्रूण का विकास होगा और भ्रूण से नए पौधे का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक अगुणित अवस्था में होते हैं, यानी कि एन के फॉर्म में होते हैं, और जो युग्मनज बनता है वह द्विगुणित होता है, यानी कि 2n होता है। इतना आप लोगों को पता है। और इस पूरी प्रक्रिया को अपन अध्ययन में सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं। निषेचन पूर्व घटना, इससे पहले की जो घटना हो रही है, अर्थात नर में नर युग्मक बन रहा है, मादा में मादा युग्मक बन रहे हैं, उससे अपन लोग निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। सेकंड होती है इसमें निषेचन, और निषेचन की जो बाद वाली जो घटनाएं हैं, यानी कि युग्मनज का निर्माण, भ्रूण का निर्माण और नए पौधे का विकास, इसको अपन लोग बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। तो आइए देखते हैं अपन निषेचन पूर्व घटना। तो दोस्तों, निषेचन पूर्व घटना में आप लोगों को पता है कि नर से नर युग्मक बनेंगे और मादा से मादा युग्मक इसमें बनेंगे। इसको अपन निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आवृत बीजी में द्विलैंगिक जनन में, आवृत बीजी पौधों के लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि नर में किस प्रकार नर युग्मक बनते हैं। तो दोस्तों, नर में नर युग्मक पुंकेसर के अंदर बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि पुंकेसर क्या होता है। अपन को इस वीडियो में पुंकेसर को पढ़ना है। पुंकेसर बोल सकते हो या आप लोग बोल सकते हो पुमंग। पुंकेसर और पुमंग पुष्प के नर भाग होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पुष्प में 2 चक्र पाए जाते हैं जनन के लिए, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। जो लैंगिक जनन में सहायता करते हैं वे सहायक चक्र कहलाते हैं, और जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं वे मुख्य या आवश्यक चक्र कहलाते हैं। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आवश्यक चक्र होता है उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर भाग लेते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। तो दोस्तों, अपन को इस वीडियो में पुंकेसर पढ़ना है कि पुंकेसर होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक पुंकेसर बना रहा हूं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का पुष्प के अंदर पुंकेसर पाया जाता है, जिसमें ये वाली जो संरचना आप लोग देख रहे हो, इसे हम लोग परागकोश बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश। ये वाली जो संरचना आप लोग देख रहे हो, इसे हम लोग योजी बोलते हैं। और ये होती है पुंकेसर में पुतंतु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतंतु। ठीक है दोस्तों, तो अपन को परागकोश पढ़ना है, तो मैं इस वाले एरिया को जूम करके यहाँ पर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके परागकोश को मैंने जूम करके बना दिया है। इसी परागकोश के अंदर आप लोगों को पता है कि परागकण बनते हैं। आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में ये फिगर अच्छे से समझा रखी है, तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक की भी सहायता ले सकते हैं उस चित्र को समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं परागकण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने परागकण इसमें बना दिए हैं। देखिए दोस्तों, इस वाले परागकण को आप लोग इसके अंदर चाहे तो और कोशिकाएं भी बना सकते हो। इस वाले जो परागकोश को मैंने यहाँ से काटा, काटने के बाद मुझे इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दी। ये इसके नीचे का भाग हो गया, और आप लोग अगर बनाना चाहे तो यहाँ पर ऊपर का भाग भी इस प्रकार से बना सकते हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इसमें ये वाली जो लाइन होती है, इसको अपन लोग बोलते हैं लाइन ऑफ डेhiscence। लाइन ऑफ डेhiscence। ठीक है, यहाँ पर ये जो बना रखे हैं मैंने गोल गोल, ये इसमें परागकण होते हैं।
परागकण या इनको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु। ठीक है दोस्तों, और ये वाली जो है बना रखी है, एक ये वाली इसको हम लोग बोलते हैं परागपुट या लघु बीजाणु धानी। देखिए लघु बीजाणु बन रहे हैं, लघु बीजाणु किसके अंदर बनते हैं? लघु बीजाणु धानी के अंतर्गत बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक परागकोश है और आप लोग इसके बारे में जो कुछ भी जानते हो उसे अपन लोग थ्योरी के बारे में लिखेंगे। तो इसमें परिभाषा हो जाएगी, मैं परिभाषा को यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर से इस चित्र को समझ लीजिए। अपन लोग इस वीडियो में नर युग्मक कहाँ बनते हैं उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो नर युग्मक एक पुष्प के अंदर पुमंग या पुंकेसर में बनते हैं। पुंकेसर की संरचना मैंने इस प्रकार से बना रखी है, जिसमें ऊपर वाले इस भाग को परागकोश बोलते हैं। परागकोश में बीच में जो लाइन होती है उसको हम लोग योजी बोलते हैं, यानी कि इसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग को मिलाने के लिए जो लाइन होती है उसे हम लोग योजी बोलते हैं। और जिस भाग से ये पुष्प से जुड़ा होता है हम लोग उसे पुतंतु बोलते हैं। इसको जब हम लोगों ने इस प्रकार से काट कर इसका अध्ययन किया तो परागकोश हमें इस प्रकार का दिखाई दिया। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये वाला जो भाग है उसको हम लोग लघु बीजाणु धानी या परागपुट कहते हैं। इसके अंदर परागकण या लघु बीजाणु हमने दर्शा रखे हैं। इस वाले भाग को लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं। लाइन ऑफ डेहिसेंस वह भाग है जब पराग परिपक्व हो जाते हैं, अर्थात पुंकेसर परिपक्व हो जाता है तो ये फटता है, क्योंकि परागण के लिए पुंकेसरों को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाना होता है तो ये फट जाता है, और ये जिस स्थान से फटता है उसे हम लोग लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। नर में नर युग्मकों का निर्माण होता है जिसे पुं बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पुष्प में नर युग्मकों का निर्माण पुंकेसर में होता है। पुष्प में नर युग्मकों का निर्माण पुंकेसर में होता है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है जिसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। अर्थात यदि ये बहुत सारे होंगे तो हम लोग उसे पुंकेसर कहेंगे, और यदि ये एक सिंगल होगा तो हम लोग उसे पुंकेसर कहते हैं। तो वही चीज़ लिखी है कि पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है, इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। इसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, क्योंकि लघु बीजाणु का निर्माण किसके अंदर होता है? इन्हीं के अंदर होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण। आगे देखते हैं। एक आवृत बीजी पुष्प के पुंकेसर में दो पालियां होती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दो पालियां आप लोगों को नजर आ रही है, एक तो ये वाली पाली और एक ये वाली पाली। तो इसमें कितनी पालियां होती हैं? इसमें दो पालियां होती हैं। तो वही चीज़ लिखी है कि एक आवृत बीजी पुष्प के पुंकेसर में दो पालियां होती हैं, अतः परागकोश द्विपालित संरचना है। दो पालियां होने के कारण एक ये वाली पाली होती है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो एक ये वाली पाली हो गई और एक ये वाली पाली हो गई। दो पाली होती है तो इसलिए इस कारण हम लोग इसे क्या बोलते हैं? द्विपालित संरचना इसको कहते हैं। प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं। देखिए ये एक पाली है और इसमें दो प्रकोष्ठ होते हैं, एक प्रकोष्ठ ये वाला और एक प्रकोष्ठ ये वाला। ठीक इसी प्रकार से ये वाली पाली हो गई, इसके अंदर दो प्रकोष्ठ होंगे, एक तो ये वाला प्रकोष्ठ होगा और एक ये वाला प्रकोष्ठ होगा। तो प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और इन्हीं में पराग कणों का निर्माण होता है। और इन्हीं लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। आगे देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मालवेसी कुल के पौधों में, जैसे गुड़हल, कपास, एक कुल होता है मालवेसी कुल, उसके कुछ पौधे होते हैं जिनमें से दो के नाम मैंने लिखे हैं, गुड़हल और कपास, और भी बहुत सारे होते हैं, में एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है। उसमें कितने कोष्ठीय परागकोश पाए जाते हैं? एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है। ठीक है, उसमें सिर्फ इतना पाया जाएगा, आधा पाया जाएगा। और इनमें सिर्फ कितनी पालियाँ होती हैं? इनमें केवल दो पालियाँ होती हैं। तो आप लोगों ने एक पुंकेसर का अध्ययन कर लिया है कि एक पुंकेसर होता किस प्रकार का है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुं बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अर्थात नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार पुंकेसर के अंदर परागकोश बनते हैं, उसको हम लोग डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।